मिशन यूपी बोर्ड 2026 बायोलॉजी के अंदर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने का सीरीज का आज है नेक्स्ट डे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में चैप्टर वाइज नहीं चल रहे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, इन 60 डेज के अंदर 60 टॉपिक को कंप्लीट करना है और इन 60 टॉपिक्स को आपको नोट करना है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। आप ये मान के चलो, ये आपके पिछले 4 सालों से हर सेट में लगातार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है। जो आपका आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत है, ये दिया किसने? तो ये दिया था फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। वैज्ञानिक का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इस सिद्धांत में होता क्या है, आखिर इस सिद्धांत की जरूरत क्या पड़ गई, तो सिद्धांत का में होता क्या है वो सुनो ध्यान से। देखो, जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, अरे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं जाती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं कहलाती हैं। जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो बहाव होता है, वो एक दिशीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो उनका प्रभाव होता है, बहाव होता है, किनका? आनुवंशिक सूचनाओं का। वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। अर्थात यहां पर लिखा हुआ है आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशीय बहाव होता है। बस इतना बताया गया था आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत में, जो कि आपको याद रखना है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, सीधा साफ एकदम एक दिशीय बहाव होता है। ठीक है, इसको आप आरेख के माध्यम से समझो। डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया रूपांतरण कहलाती है। तो ये क्या हो रहा है? एक ही दिशा में एक दिशीय भाव हो रहा है। ठीक है ना। अब कभी कभार क्या होता है, अपवाद में कुछ विषाणुओं में कभी कभार आरएनए से डीएनए बन जाता है। ये प्रवाह उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो हम इसको अनुलेखन ना कह के क्या कह देते हैं? व्युत्क्रम अनुलेखन कह देते हैं। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए कुछ विषाणुओं में अपवाद है। कौन कौन से विषाणुओं में? तो एग्जांपल है आपका ट्यूमर वायरस। क्या है? ट्यूमर वायरस। ठीक है ना। और जो आपका व्युत्क्रम अनुलेखन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी खोज करी थी टेमिन और बाल्टीमोर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।